यूपी की राजनीति में 2027 का चुनाव अब सिर्फ बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की सीधी लड़ाई नहीं रह गया है, क्योंकि इस बार मैदान में उतर चुके हैं दो ऐसे चेहरे जो चुपचाप पूरा खेल बदलने की ताकत रखते हैं, मायावती और चंद्रशेखर आजाद। सवाल बड़ा है, क्या ये दोनों मिलकर 2027 विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर की भूमिका निभा सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा और खासतौर पर जयंत चौधरी की राजनीति किस दिशा में जाएगी? दरअसल तस्वीर को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। एक तरफ है मायावती, जिनका फोकस साफ है दलित और गैर यादव पछड़ा वोट बैंक को एकजुट करना, तो दूसरी तरफ है चंद्रशेखर आजाद, जो खासकर दलित युवाओं और कुछ हद तक मुस्लिम वोटर्स के बीच तेजी से अपनी पकड़ बना रहे हैं। दोनों अलग अलग रास्तों पर चल रहे हैं, लेकिन असर एक ही है, वोट बैंक में बड़ी सेंध। अब सवाल यह है कि इसका फायदा किसे और नुकसान किसे, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े समझना जरूरी है। यूपी में करीब 21% दलित आबादी है और 40% से ज्यादा पिछड़ा वर्ग, यानी ये दोनों वर्ग मिलकर किसी भी चुनाव का नतीजा तय करने की ताकत रखते हैं। अगर इन वोटों में जरा सा भी बिखराव होता है तो इसका सीधा असर पड़ेगा समाजवादी पार्टी पर, क्योंकि अब तक सपा का मुख्य समीकरण रहा है यादव और मुस्लिम वोट, लेकिन अब ये समीकरण दबाव में नजर आ रहा है। मायावती दलित और पिछड़ों को जोड़ने की कोशिश में है, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद दलित युवाओं के साथ साथ कुछ मुस्लिम वोटर्स को भी अपनी तरफ खींच रहे हैं। यानी जो वोट सपा के लिए जीत की गारंटी माने जाते थे, वही अब बंटते हुए नजर आ रहे हैं। जाटव, पासी, कोरी जैसे दलित वोट अब पूरी तरह एक दिशा में नहीं जा रहे, और यही बदलाव 2027 के चुनाव में बड़ा ट्विस्ट ला सकता है। मुस्लिम वोटर भी अब रणनीतिक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां उसका मकसद साफ है, बीजेपी को हराने वाला मजबूत विकल्प। ऐसे में वो सपा, बसपा या चंद्रशेखर आजाद किसी भी विकल्प की तरफ जा सकता है। हालांकि कुछ चर्चा ओवैसी के नाम को लेकर भी होती है, लेकिन फिलहाल उसका असर सीमित ही नजर आता है। अब बात गठबंधन की। सपा के सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या वो चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन करेगी? अगर ऐसा होता है तो मुकाबला बदल सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वोटों का बिखराव सपा के लिए बड़ा नुकसान बन सकता है। वहीं पश्चिम यूपी में चंद्रशेखर आजाद का बढ़ता असर और जयंत चौधरी की रणनीति, ये भी इस चुनाव का अहम फैक्टर बनने जा रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर बसपा और आजाद समाज पार्टी सीटें कम भी जीते, लेकिन अगर ये वोट काटने में सफल रहती है तो किसी भी पार्टी के लिए सीधे बहुमत तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, और यही से शुरू होगा किंग मेकर का खेल। यानी 2027 में तस्वीर ऐसी भी बन सकती है जहां मायावती या चंद्रशेखर सीधे सत्ता में ना हो, लेकिन सत्ता की चाबी उन्हीं के हाथ में हो। अब बड़ा सवाल यही है, क्या ये दोनों मिलकर यूपी की राजनीति के सबसे बड़े गेम चेंजर बनेंगे? क्या इनकी रणनीति अखिलेश यादव का पूरा गणित बिगाड़ देगी, या फिर सपा कोई नया दाव खेलकर इस चुनौती को पार कर लेगी? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क।